नहीं है। मैं हाथ जोड़कर पहुंचा, या नबी अल्लाह, अगर आप नबी हैं तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। जो मौजिज़ात खुदावंद आलम ने आपको अता किए हैं, वही मौजिज़ात खुदावंद आलम ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को भी अता किए हैं। तो उनकी आंखों की शफाअत के लिए आप अपना कुर्ता क्यों भेज रहे हैं? कहा देखो तुम्हें नहीं पता, खुदावंद आलम ने 1,23,999 नबियों को जो दुनिया में भेजा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहदानियत परवरदिगार का ऐलान करे और सरकारे खत्मी मर्तबत की मारिफत लोगों तक पहुंचाएं और उनके लिए रास्ते हमवार करे। और सरकारे खत्मी मर्तबत को दुनिया में इसलिए भेजा कि वो हुसैन को पहचानवाए। और हुसैन है कि हम तमाम अंबिया के वारिस, हुसैन है हम तमाम अंबिया के वारिस। जब अंबिया न होंगे, जब हुसैन शहीद हो जाएंगे, तो हुसैन के शहदाई शफाअत के लिए कभी ताज़िया को बाइसे जवाब बनाएंगे, कभी अलम को बाइसे जवाब बनाएंगे। अपना कुर्ता भेज कर ये वाज़े कर देना चाहता हो कि जो चीज मासूम से निस्बत जिसकी हो जाए वो बाइसे बिदअत नहीं हुआ करती, बल्कि बाइसे शफाअत हुआ करती है। दुरूद पढ़े माता शहीदा। अरे मोहम्मद की मोहब्बत में जो दुनिया से चला जाए वो शहीद माता। हमारे छठे इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम जब खैर का इरादा करता है तो दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। जब खैर का इरादा करता है तो दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। देखिए फजाइल आले मोहम्मद कहाँ से उठा कर लाया हूँ, मसाइल की मंजिल पर नहीं, अभी फजाइल पढ़ रहा हूँ। देखिए फजाइल कहाँ से आया। इमाम अली मकाम को बहन ने सवार कर दिया, लेकिन इमाम ने घोड़े को आगे नहीं बढ़ाया। आवाज दी, ऐ मेरे शेरों, ऐ जानिसारों, कहाँ हो? हुसैन आवाज देता है। मैं कहूंगा मौला ये जाने दे चुके, इनकी गर्दनों को काट कर दुश्मन ले गए, अब ये कैसे बोलेंगे? अजब नहीं आवाज है, नाना के सहाबी नहीं है, हुसैन के अंसार हैं, इन्हें बोलना पड़ेगा। तारीख में लिखा, पूरी तवज्जो, दुआओं से नवाज दीजिएगा अगर बात पहुंच जाए। तारीख में लिखा कि कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, लब्बैक 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 यब्ना रसूलुल्लाह। आपने तवज्जो नहीं की, कटी हुई गर्दनों से आवाज आई। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत आ जाती है, फिर वो बोलने के लिए जुबान का मौका ये नहीं जाता। सिर्फ ये क्यों बोले? और भी तो लाशें पड़ी हैं, वो क्यों नहीं बोले? क्या बोलेगा वही जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी। अच्छा, ये भी तारीख़ मोजिज़ात का अजीब मोजिज़ा है। तारीख़ मोजिज़ात का अजीब मोजिज़ा है कि जालिम जिनको दफन करके गए थे, उनकी कब्र के नामो निशान का पता नहीं, और जिसको छोड़ कर गए थे उनके रोज़े चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद। फजीलत बाबुल हवाइज में, सरकार बाबुल हवाइज में बस 3 जुमले और आपकी ज़हमत तमाम रफ्ते मसाइल।
क्यों मांगा, क्यों मांग रहे हैं? हसन मौजूद है, हुसैन मौजूद है, दो बेटे मौजूद हैं। मुझे ये नहीं भूलना कि मुबाहले में रसूल ने अपना बेटा कह दिया, नहीं। हसन भी है, हुसैन भी है, उसके बावजूद हसन और हुसैन जैसे बेटे होने के बावजूद मौला बेटे की तमन्ना क्यों कर रहे हैं? क्या इसको समझने के लिए मौला की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा? जब तारीख उठाई तो क्या दिखा कि मौलाए मुत्तकियान अपनी पूरी जिंदगी तलवार लेकर मैदान में जमे रहे। यानी मौलाए कायनात के पास तलवार है, जिंदगी और आगे बढ़ी। हमने देखा मौलाए मुत्तकियान को सुलह हुदैबिया करते हुए, का मौला के पास कलम भी है, घर में हसन भी मौजूद, घर में हुसैन भी मौजूद, फिर भी बेटे की तमन्ना क्यों कर रहे हैं? का तलवार एक बेटे को दे दी, कलम एक बेटे को दे दिया, लेकिन खैबर में रसूल ने अलम दिया था। तलवार हुसैन को दे दी, कलम हसन को दे दी, बचा अलम तो खुदा से अलमदार मांग लिया। गुरु करेगा मोहम्मद सरकारे बाबुल हवाइज में सिर्फ 2 जुमले और आपकी जहमत तमाम। अपने भाई अकील से कहा, क्यों कहा अकील से? आपसे ज्यादा हसब और नसब कौन जानता है? आपसे ज्यादा बहादुर खानदान कौन जानता है? अकील से क्यों कह रहे हैं? अजब नहीं मौलाना मुत्तकियान जवाब दें कि तारीख इस्लाम में भाई की तारीख बहुत अच्छी नहीं है। तारीख इस्लाम में भाई की तारीख बहुत अच्छी नहीं है। आदम के 2 बेटे आपस में एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। याकूब के बेटे अपने भाई की जान लेने पर आमादा है। ये जो भाई का रिश्ता गिरता चला जा रहा है, अपने भाई अकील से मशवरा करके दुनिया पे इस्लाम का किरदार वाज़ेह करना चाहता हो कि इस्लाम बड़े भाई की अहमियत क्या बता रहा है, कि बड़े भाई का मर्तबा क्या होता है, बड़े भाई की अहमियत क्या होती है। और फिर ये भी तो देखो, और फिर ये भी तो देखो कि बेटा मांग किसके लिए रहा हो? एक भाई के लिए भाई की तमन्ना कर रहा हूं। का अकील से क्यों कह रहे हैं? हसन और हुसैन जैसे बेटे मौजूद हैं, बेटे की तमन्ना क्यों कर रहे हैं? पूरी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी तवज्जो। हसन और हुसैन जैसे बेटे होने के बावजूद बेटे की तमन्ना क्यों कर रहे हैं? क्या तुमने सरकारे खत्मी मर्तबत की हदीस पर गौर नहीं किया? मौला कौन सी हदीस? हुसैन मिन्नी,
वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। का मतलब क्या हुआ? का मतलब ये कि जो क्वालिटीज रसूल के अंदर, वो तमाम क्वालिटीज हुसैन के अंदर, तो हुसैन का ये हक है कि जैसा इताअत गुजार रसूल को मिला, वैसा इताअत गुजार हुसैन को भी मिले। दुरूद पढ़ना मोहम्मद। आवाज साफ नहीं दे रही है, बस सब कुछ छोड़ते हुए पहुंचे जनाबे आमिर के पास। तारीफ ने लिखा कि जनाबे आमिर अपनी मसनद से उड़ गए और मसनद से उड़कर जनाबे अकील को अपनी जगह पर बिठाया। जनाबे अकील ने कहा नहीं, ये आपका हक है, आप वहां बैठे। जनाबे आमिर ने कहा नहीं, अब तक मेरा हक था, लेकिन अब चूंकि आप आ गए तो अहल के होते हुए कोई ना अहल उसकी जगह पर बैठ जाए, ये शराफत का तकाजा नहीं है। पता चला जो शरीफ ज़ादे होते हैं वो अहल के लिए मसलन छोड़ दिया करते हैं, मसलन छीना नहीं करते। दुरूद पढ़ना पैगाम दिया, खुश हुए, पैगाम दिया, खुश हुए और गए। जाकर कहा कि ठीक है, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं अपनी अहलिया के जरिए अपनी बेटी से दरियाफ्त कर लूँ। शराफत का तकाजा भी यही है कि रिश्ते के सिलसिले में कोई भी बाप अपनी बेटी से डायरेक्ट बात नहीं करता, बल्कि माँ के जरिए बात करता है। अब जनाबे उम्मुल बनीन की वालिदा को बुलवाया और कहा मुबारक हो, एक खुशी की खबर है। क्या हुआ? क्या हुआ? अकील आ गए। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? जब अकील आए हैं मन गए जन्नत, मेरी बेटी को पहले ही बशारत दे चुकी। सब कुछ छोड़ते हुए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलायत के बाद रखते मसाए। देखिएगा ज़िंदगी की, अगर बात पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिए कि जंग सिफ़ीन का मौका है। मौला अली ने पूछा, अब्बास जंग की तमन्ना है? हाथों को जोड़ दिया। आका अगर आपसे इजाजत मिल जाए कहा जाओ, पूरी तवज्जो, कहा जाओ जंग के मैदान में। अब सरकार वफा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब देखा, मैंने हाथ जोड़े, ऐ सरकार वफा, वक्त के इमाम इजाजत दे रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते? इमाम हुसैन की तरफ क्यों देख रहे हैं? अजब नहीं सरकार वफा ये आवाज दे कि मैं जानता हूं कि दो मासूम के तौलो फेल में तजाद नहीं हो सकता। पूरी तवज्जो, दो मासूम के कौलो फेल में तजाद नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जैसे ही मैं सिफ़ीन के मैदान में पहुंचूंगा, फजीलत मुझसे मंसूर हो जाएगी। मैं अब्बास इब्ने अली फजीलत को भी ये इजाजत नहीं देता कि वो डायरेक्ट मुझ तक आ जाए। फजीलत भी अब तक मुझ तक आना चाहती है, तो हुसैन के रास्ते से होकर अब्बास तक पहुंचे, तब अब्बास की तरफ से फजीलत को इजाजत है, वरना फजीलत को भी इजाजत नहीं कि अब्बास तक डायरेक्ट आ जाए। दुरूद पढ़ना मोहम्मद।
कि अली ने धोखा दिया। अली नकाब डाल कर चले आए जंग करने के लिए। जब मौला कायनात ने यह सुना तो खैमे के दर पे आए। अब जब शाम के लश्कर ने खैमे के दर पर देखा तो क्या देखा कि मौला अली तो खैमे के दर पर मौजूद है। क्या ये कौन? मौला अली ने इशारा किया, अब्बास रुख से नकाब हटाओ। गाजी ने रुख से नकाब हटाया। फौज जो घबराई हुई थी, अब फौज में थोड़ा सा सुकून आया। क्या ऐसा है अली नहीं है, चारों तरफ से मिलकर हमला करो। अली का बच्चा है, यह कितनी देर जंग करेगा। तारीख ने लिखा कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने जुल्फ़िकार को अपने न्याम में रखा। घोड़े की दोनों तरफ से दो नेज़े निकाले, एक नेज़ा इस हाथ में फंसाया, एक नेज़ा इस हाथ में फंसाया और अपने रहवार से कहा घूम जा। अपने रहवार से कहा घूम जा। अब रहवार ने घूमना शुरू किया। तारीख ने लिखा अब ना रहवार नजर आ रहा है, ना अब्बास नजर आ रहे हैं, ना नेज़ा नजर आ रहा है। अब एक परछाई है, तो परछाई जिधर जाती है उधर से अलमान की आवाज आती है, उधर से चूहा पुकार की आवाज आती है। अब जब ज्यादा अलमान अल-हफीज की सदाएं बुलंद हुई तो एक मर्तबा अली ने इशारा किया, अब्बास खैमे की तरफ वापस लौटे। आपने तवज्जो की, शाम का लश्कर अब्बास को वापस नहीं कर पाया। ये होती है इताअत और ये होती है मारिफत। कि अली की मारिफत थी तो अली के इजाजत से गए, अली की मारिफत थी तो अली के बुलाने से आए। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाला। तो कहते यजीद क्यों नहीं आया करबला में? इतना बड़ा लश्कर था, इतने सिपाही थे, इतनी ताकत थी, ऐसी हुकूमत थी, शाम में क्यों बैठा रहा? यजीद करबला क्यों नहीं आया? का सुनो, करबला क्यों नहीं आया? क्योंकि सिफ़ीन के मैदान से ये शाम का लश्कर शाम को जब शाम पहुंचा तो फिर अब शाम की हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर जंगे सिफ़ीन का चर्चा है कि अली का एक 13 साल का बच्चा है जिसने फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। यजीद ये जानता है कि जो 13 साल के अब्बास का ये आलम है, अब करबला में वो अब्बास 36 बरस के हो चुके हैं। अब अब्बास का क्या आलम होगा? दुरूद पढ़े मोहम्मद। अजीजों, ताकत साथ नहीं दे रही है, गिरिए के लिए 2 जुमले ही काफ़ी हैं। बस 2 जुमले। मसाइब देखिए, मसाइब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम देखिए। करबला वालों के लिए सर कटा देना राहे खुदा में एक मुजाहिद के लिए सर कटा देना बड़ा आसान है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास पर जो मसाइब गुजरा, उस मसाइब तक आपको ले जाना चाहता हूँ कि ऐसा मसाइब तारीख़ इस्लाम में किसी पर न गुजरा जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ऊपर गुजर गया। कहा कैसा मसाइब? कहा शिब मलऊन आया, अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास तुम हमारे रिश्तेदार हो, कि अब्बास तुम्हारे लिए अमाननामा है। अब्बास ने कहा मेरे लिए अमाननामा है और मेरे आका के लिए? कहा नहीं अब्बास, तुम चूंकि मेरे रिश्तेदार हो। बस एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा तुझ पर लानत, तेरे अमाननामे पर लानत, फिर ये
में लिखा कि दोनों बाजू कलम हो गए। हुसैन को आवाज दी, हुसैन आगे बढ़े, बाजुओं को उठाया, आंखों से लगाया। फिर उसके बाद तारीख में उन बाजुओं का कहीं जिक्र न मिला। फिर एक मकाम पर एक रवायत में उसका जिक्र मिला कि रोज़े महशर जब दरबार सजा होगा तो एक मर्तबा आवाज आएगी, ऐ महशर के महशर वालों, अपनी नजरों को झुका लो, रसूल की बेटी अपनी फरियाद लेकर आ रही है। रसूल की बेटी आई है, ऐ पालने वाले फरियादी बनकर आई हो। आवाज आए, ऐ फातिमा फरियादी बनकर आई हो, बख्शिश के लिए क्या लाई हो। बस एक मर्तबा शहजादी कहेंगी, ऐ पालने वाले, ये मेरे लाल अब्बास के दो कटे हुए बाजू हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि आप हजरात से गुजारिश है, हम 3 मरतबा तौहीद मतलब हुसैन नबी ने मुमताज हुसैन मंजूर फातिमा इजहार हुसैन नबी, तो तालिब नबी ने मतलब हुसैन नबी